जय हिंद दोस्तों। असहयोग आंदोलन वापस लेने के बाद 16 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने एक लेख लिखा था जिसका टाइटल था चौरी चौरा का अपराध। ये लाइन उसी आर्टिकल से है। गांधी के मुताबिक उन्हें चौरी चौरा कांड के चलते ही असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। गांधी ने इस कांड के लिए एक तरफ पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने भीड़ को उकसाया था, और दूसरी तरफ घटना में शामिल लोगों से खुद को पुलिस के हवाले करने को कहा था। दोस्तों, आज हम आपको उस चौरी चौरा कांड के पूरे घटनाक्रम से रूबरू करवाएंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा घटना के दिन से पीछे चलते हैं। साल 1919-20 का दौर था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। रॉलेट एक्ट आ चुका था जिसके तहत पकड़े जाने पर बिना न्यायिक कार्रवाई के किसी को भी जेल में रखा जा सकता था। इस भेदभावपूर्ण कानून को लेकर खिलाफत और स्वदेशी जैसे मुद्दे जोर पकड़ रहे थे। लोग लामबंद हो रहे थे। इसी बीच अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हो गया जिससे पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था। लोगों के इस गुस्से को आंकते हुए महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सामने असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1 अगस्त 1920 से पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी का जोर पूरी तरह स्वदेशी अपनाने पर था। इस आंदोलन का असर ये हुआ कि स्टूडेंट ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वकीलों ने कोर्ट कचहरी छोड़ दिया, मजदूरों ने फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर दिया, लोग विदेशी सामान का बायकॉट करने लगे। एक अनुमान के मुताबिक करीब 400 हड़तालें हुई। मोटा कहें तो आंदोलन सफलपूर्वक चल रहा था और ब्रिटिश गवर्नमेंट की नींद उड़ी हुई थी। उसी समय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी और चौरा नाम का 2 गांव थे। रेलवे के एक अधिकारी ने दोनों को मिलाकर एक किया था। जनवरी 1885 में चौरी चौरा नाम के एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी। चौरी चौरा घटना के लगभग 10-12 दिन पहले डुमरी के करीब 30 से 35 आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा बाजार में धरना दिए। उस समय इस बाजार का मालिक था संत बख्श सिंह। संत बख्श सिंह के आदमियों ने आंदोलनकारियों को बाजार से खदेड़ दिया। क्रांतिकारियों ने तय किया कि अगली बार वे और ज़्यादा संख्या में आएंगे। अगली बार सभा में करीब 4000 लोग शामिल हुए। गोरखपुर से आए कुछ नेताओं ने अपने भाषण में गांधी जी की बातें बता रहे थे। लोगों से उनकी बताई गई राह पर चलने की अपील की जा रही थी। सभा खत्म हुई तो एक बड़े से चरखे के साथ तहसील दफ्तर, थाना और बाजार के आसपास एक बड़ा जुलूस निकाला गया। इस बार किसी ने नहीं रोका। इस सभा की सफलता से उत्साहित कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन यानी 1 फरवरी दिन बुधवार को चौरी चौरा बाजार में धरना देने का मन बनाया। लेकिन उस दिन क्रांतिकारी कम होने के कारण संत बख्श सिंह के आदमियों ने डांटकर भगा दिया। क्रांतिकारियों ने कहा कि कल और ज़्यादा में लोग आएंगे। 4 फरवरी 1922 उस दिन सुबह 8 बजे लगभग 800 लोग एक जगह जमा हुए। चर्चा हो रही थी कि बदला कैसे लिया जाए। उधर चौरा थाना के दरोगा गुप्तेश्वर सिंह को इस मामले की खबर लग गई थी। उसके मुखबिरों ने उसे बताया था कि इस मीटिंग में कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। दरोगा गुप्तेश्वर सिंह ने गोरखपुर से अतिरिक्त सिपाही बुला ली जिसके पास बंदूकें भी थी। गुप्तेश्वर सिंह ने भी कुछ आदमियों को भेजा। कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की गई लेकिन कार्यकर्ताओं ने बात नहीं मानी। तय हो गया था कि चौरी चौरा बाजार को आज बंद करके रहेंगे। खतरा जो भी हो, सभी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार थे। कुछ देर बाद सभा ने एक जुलूस की शक्ल ले ली। महात्मा गांधी की जय के नारे लग रहे थे। भीड़ चौरा थाना की ओर बढ़ रही थी। लोगों की संख्या करीब अब 4000 हो चुकी थी। भीड़ थोड़ा आगे बढ़ी तो गुप्तेश्वर सिंह अपने बंदूकधारी सिपाहियों और चौकीदारों के साथ खड़ा दिखाई दिया। नेता पहले कुछ ठिठके लेकिन उन्हें अपने संख्या बल पर भरोसा था। कुछ देर बाद जुलूस थाने के सामने से गुजरा।
माहौल बिगड़ने की आशंका देखते हुए दरोगा ने जुलूस को अवैध मजमा घोषित कर दिया। इस पर भीड़ भड़क गई और पुलिस व भीड़ के बीच झड़प शुरू हो गई। उसी दौरान थाने के एक सिपाही ने बड़ी गलती कर दी। सिपाही ने एक आंदोलनकारी की सिर से गांधी की टोपी उतार ली और उसे पैर से कुचलने लगा। उस दौर में गांधी टोपी और महात्मा गांधी भारत की आज़ादी के सिंबल माने जाते थे। गांधी टोपी को पैरों के तले रौंदे जाते देख आंदोलनकारियों का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा और आंदोलनकारियों का विरोध और तेज हो गया। हालत से घबराकर पुलिस वालों ने जुलूस में शामिल लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग में 11 लोगों की मौत हो गई। इससे भीड़ उग्र हो गई। यह देखकर पुलिस वाले थाने की तरफ भागे। उग्र भीड़ पुलिस वालों का पीछा करने लगे। पुलिस वाले भीड़ से बचने के लिए खुद को लॉकअप के अंदर बंद कर लिया। तभी कुछ आंदोलनकारियों ने किसी दुकान से केरोसिन तेल का टीन उठा लिया और थाने पहुंचकर लॉकअप में बंद पुलिस वालों पर छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें 23 सिपाही कर्मी जलकर राख हो गए। चौरी चौरा कांड में सैकड़ों आंदोलनकारियों पर केस दर्ज किया गया। केस की सुनवाई गोरखपुर जिला कोर्ट में हुई थी। इस केस का फैसला 9 जनवरी 1923 को सुनाया गया। इस फैसले में 172 आरोपियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 2 लोगों को 2 साल की सज़ा और 47 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने जज के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपील दायर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में 19 आरोपियों को फांसी, 16 लोगों को काला पानी और इसके अलावा बचे हुए लोगों को कुछ साल की सज़ा सुनाया गया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें।